पॉडकास्ट में हमने बुलाया शाकिब भाई को, जिनका आई लव लखनऊ नाम से पेज है। हम लोगों ने जो इसकी शुरुआत बेसिकली की तो यही सोच के कि जैसे अगर यहाँ पे से कोई है अगर बाहर गया होगा तो वो क्या फील कर रहा होगा, उसको अपने शहर की याद आ रही होगी, तो बस यही एक आइडिया लेकर मैंने ये पेज शुरू किया। तो शाकिब भाई, आपको कभी आइडिया था कि आपको लखनऊ से मतलब 2 लाख से भी ज्यादा लोगों का प्यार मिलेगा? तो लड़का आया, मतलब बोला कि भाई आपका पेज आई लव लखनऊ। मैंने कहा हाँ। मेरा भाई आपके साथ सेल्फी लेना है। भाई उस समय सेलिब्रिटी वाली फीलिंग थी मतलब पूरी। भाई इतने बड़े तो हम लोग नहीं, बट यार फर्स्ट टाइम जब होता है तो आदमी को लगता है यार हमने जो काम किया उसका रिजल्ट तो कुछ ना कुछ। आपकी वीडियोस पे जितने भी कमेंट आते हैं उन्हें पढ़ना बहुत जरूरी है। हाँ। उससे आपको पता चलता है कि ऑडियंस का फीडबैक क्या है, और उस फीडबैक के हिसाब से फिर आप आगे कंटेंट बनाओगे। दूसरा, कुछ लोग होते हैं जैसे कि अगर आपसे एक वो है उनको, तो वो अगर गलत कमेंट करते हैं तो आप उनको रिप्लाई मत दीजिए। आपको पहला कोलैबोरेशन कब और कितने अमाउंट का आया था? यहाँ हमारे गोमती नगर का कैफे था, मतलब उसका था, और मुझे अमाउंट जो उन्होंने दिया था। तो लखनऊ में सबसे बढ़िया खाने का स्पॉट आपका क्या है? पर आपके हिसाब से जेन्युइनली अच्छी जगह मिलती है, मतलब चाय पियो तो मजा आ जाए। भी सोशल मीडिया पे है, उनको ये डर रहता है कि मतलब उनका पेज चला जाता है, सडन चला जाता है। कुछ तो रीजन भी कभी कभी कुछ लोगों को नहीं पता चलता। हमारे साथ के भी कई लोगों का गया हुआ है पेज, तो इसमें मुझे ये लगता है मतलब कि नमस्कार दोस्तों, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने प्योर बकैती पॉडकास्ट चैनल का पहला पॉडकास्ट। तो इस पॉडकास्ट में हमने बुलाया शाकिब भाई को, जिनका आई लव लखनऊ नाम से पेज है और उस पेज पे 2 लाख से भी ज्यादा फॉलोवर है। तो चलिए शाकिब भाई से जानते हैं उनकी इस इन्फ्लुएंसर लाइफ की जर्नी के बारे में। शाकिब भाई बताइए। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया सूरज भाई अपने नए पॉडकास्ट में इनवाइट करने के लिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसा कि सूरज भाई ने इंट्रोड्यूस कर दिया है कि मेरा नाम साकिब है। हम एक पेज है आई लव लखनऊ, जो कि सिटी पेज है। लखनऊ में जो भी चीज़ें होती हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं, हम लोग दिखाते हैं। बेसिकली इसको हम लोग 5-6 साल से कर रहे हैं। इसमें और भी जो बेहतर हो सकता है वो सब चीज़ें करते हैं हम लोग। तो जैसे कि सूरज भाई आपने देखा होगा कि एक शहर होता है, आदमी उससे जुड़ा होता है, उससे देखना चाहता है। तो हम लोगों ने जो इसकी शुरुआत बेसिकली की तो यही सोच के कि जैसे अगर यहाँ पे से कोई है अगर बाहर गया होगा तो वो क्या फील कर रहा होगा, उसको अपने शहर की याद आ रही होगी, तो बस यही एक आइडिया लेकर मैंने ये पेज शुरू किया। और आज हमारा पेज 2,07,000 करके ऐसे फॉलोअर है, बस आप लोग के प्यार की वजह से है। नहीं, आप बहुत बढ़िया कंटेंट बनाते हैं। मतलब जब मैंने आपको फॉलो किया था तो मतलब बहुत कम ही इन्फ्लुएंसर थे जिनके पेज थे और कंटेंट भी आपका काफी बहुत अच्छा है। तो शाकिब भाई, आपको हमारे पॉडकास्ट चैनल पे आके कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया सूरज भाई, जो कि आपने अपने नए पॉडकास्ट में हमको इनवाइट किया। यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है और आपसे बात करके आगे और भी मजा आएगी। मुझे भी काफी अच्छा लगेगा आपके साथ इस पॉडकास्ट में बात करने में। और मैं ये जानना चाहूंगा कि आपका ये जो पेज है आई लव लखनऊ, मतलब नाम ही काफी खूबसूरत है, आई लव लखनऊ। मुझे लखनऊ से प्यार है। तो आपको ये पेज स्टार्ट करने की मतलब करने का आइडिया कहाँ से आया कि पेज हम स्टार्ट करें? बेसिकली सूरज भाई अगर मैं आपको बताऊं तो ये आइडिया जो है इसका स्टार्टिंग ऐसे हुई कि जैसे कि आप हैं, मान लीजिए किसी शहर में रह रहे हैं, हाँ। तो अगर वहां से आप कहीं दूर जाते हैं तो उसकी याद आती है। तो बेसिकली ये आइडिया से मुझे लखनऊ का पेज शुरू करने का आइडिया आया। जैसे कि कोरोना जब था तो कोरोना में कोई भी अगर लखनऊ में था, अगर वो अपने गांव जब गया तो अगर वो यहाँ पे रह रहा हो तो उसको मिस कर रहा हो कि यार लखनऊ में क्या है, कैसे है चीजें। तो ये हम भी यहाँ पे रहते थे, तो कोरोना में हर कोई गांव गया, फिर हम भी अपने गांव गए। तो जब मैं वहां गया तो मुझे ये आइडिया है, लखनऊ की चीजें अगर ऐसे रहती तो कैसे कोई बाहर भी चला जाता, विदेश जाता, तो उसको कितना मिस होता होगा। तो ये सोच करके मैंने आई लव लखनऊ पेज बनाया। और जब कोरोना में मतलब फिर थोड़ा सा जो डाउन हुआ उसमें जब हम लोग आए, पेज तो मैंने ये उसी समय बना लिया। अच्छा, कोविड में? हाँ, कोविड में ही बना। उसके बाद जब मैं यहाँ पे आया, थोड़ा सा जब लॉकडाउन कम हुआ तो उसके बाद हाँ लखनऊ में जब वापस आया तो यहाँ पे प्रॉपर फिर मैंने लखनऊ में जो जो पहले हम लोग का क्या, जब इंस्टाग्राम स्टार्ट हुआ था तो सिर्फ फोटो आप डाल सकते थे। और मेरी शुरुआत ही डायरेक्ट आई लव लखनऊ पेज की शुरुआत ही फेसबुक अरे इंस्टा से हुई है। पहला जो पेज बना, अब तो फेसबुक पे भी है, यूट्यूब पे भी है, बट स्टार्टिंग इंस्टा से हुई। तब हम लोग क्या करते थे, रेजिडेंसी की फोटो डालते थे, क्लास टावर की डालते थे, बड़े माम बड़े ये सब घूमने जाते थे हम लोग, क्योंकि मैं यहाँ पे नीट की कोचिंग भी करता था। तो जब टाइम मिलता था तो जाता था, प्रॉपर फोटो डालो, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता था। मतलब इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए आए थे? नीट हाँ, डॉक्टरी की पढ़ाई करने आए थे। तो मतलब वहां से फिर उसके बाद जहाँ पे भी हम लोग घूमने जाते थे तो प्रॉपर डालते थे फोटो, और इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिलता था। और तब मैं आपको बता दूं, जब मैंने ये पेज बनाया था तो सिटी का कोई पेज नहीं था। अच्छा, कोई भी पेज नहीं था? कोई भी पेज मैंने नहीं देखा। एक कोई लखनऊ मी करके कोई पेज था, बेसिकली मैंने वो देखा था। ऐसे करके एक पेज शायद था तो देखा था मैंने। और मैंने कोई पेज नहीं था। तो फिर फोटो वही हम लोग डालते थे। बाद में जब रील का सीक्वेंस आया
तो उससे रीच बहुत ज्यादा हाँ। बढ़ेगी, क्योंकि रील की एंगेजमेंट मतलब कोई भी डालता तो बहुत ज्यादा चलती है। रील में फील भी काफी अच्छा हाँ। रहता है, मतलब फोटो में भी अच्छा रहता है, हाँ। बट रील में बहुत कुछ दिखाने को रहता है। रील का क्या होता था कि हम लोग फिर कॉम्पैक्ट कर करके छोटी छोटी वीडियो ऐड करके अच्छा अच्छा बना देते, जैसे इमाम बाड़े की पूरी खूबसूरती दिखा दी, कभी रेजिडेंसी की। तो ये सब वीडियो जब ज्यादा चल जाएगी, फिर हमारा पेज काफी अच्छा ग्रो करने लगा, बहुत सारी जगह से इनवाइट आने लगा, तो फिर धीरे धीरे यही कारवा बढ़ता चला गया और आज यहाँ तक आ गए हैं। तो साकिब भाई, आपको कभी आइडिया था कि आपको लखनऊ से मतलब 2 लाख से भी ज्यादा लोगों का प्यार मिलेगा? नहीं, आइडिया तो ऐसा बिल्कुल नहीं था कि मतलब ये होगा, बट जैसे मैंने जो सोच शुरू करके ये पेज शुरू किया था, मेरा ये आइडिया था मतलब कि ना, वो जो मैंने आपको बताया कि थीम सोच के बस उसको था कि ये मुझे लोगों तक कनेक्ट कराना है अच्छा। कि कोई अगर बाहर है, कोई वहां पे, तो लोगों को बस जोड़ सकूं। मतलब आप कहीं भी रहो, हाँ। आपको साकिब भाई के पेज से लखनऊ की वाइब और फील मिलती रहेगी आप प्रॉपर। आप जुड़े रहो। मेरे पास बहुत बाहर से भी लोगों के मैसेज आते थे, अरे यार मैं ये 2 साल पहले मैंने ये चीज देखी थी, अरे यार आज ऐसी होगी, तुम्हारे पेज पे देख के बहुत अच्छा लगा। तो ऐसे ये सब मैसेज कई लोग स्टेट के बाहर चले जाते हैं, कोई लोग अदर कंट्रीज में जाके मैसेज करते हैं कि लखनऊ को इतने सालों से देखा नहीं है, मिस करते हैं। तो बस यही सोच के किया था, बट इसमें ये कि लोगों का इतना प्यार मिलता चला गया, मैंने जो चीजें बनाई लोगों को इतना कनेक्ट किया कि इसका कारवा बढ़ता चला गया। और काफी अच्छा भी लगता होगा जब लोग आपके काम को, आपकी वीडियोस कितना अप्रिशिएट करते होंगे कि भाई क्या वीडियो बना दी है। भाई बहुत अच्छा लगता है। मैं आपको बताऊं, बेसिकली एक बार ऐसा इंसिडेंट हुआ कि मतलब जो फर्स्ट टाइम मेरे साथ इंसिडेंट हुआ था, जैसे कि हम लोग पहले क्या स्टार्टिंग में अपना फेस नहीं दिखाते थे, पहले लखनऊ कवर करते, अब क्या हम लोग वॉइस ओवर करते हैं, तो काफी समय से अब हम लोग फेस भी दिखा के वीडियो बनाते हैं। तो मैं एक बार एक इवेंट में गया था, नॉर्मल ऐसे इनवाइट था, तो मैं गया था, मुझे नहीं पता कि मतलब हाँ कोई इतना भी होगा, रैंडम आएगा पूछेगा भाई आपका पेज है, आपके साथ सेल्फी लेना है। तो मतलब एक इवेंट में मैं गया, तो वहाँ पे एक लड़का आया, मतलब बोला कि भाई आपका पेज आई लव लखनऊ। मैंने कहा हाँ, कह रहा भाई आपके साथ सेल्फी लेना है। भाई उस समय सेलिब्रिटी वाली फीलिंग थी मतलब पूरी। भाई इतने बड़े तो हम लोग नहीं, बट यार फर्स्ट टाइम जब होता है तो आदमी को लगता है यार हमने जो काम किया उसका रिजल्ट तो कुछ ना कुछ मिलेगा। नहीं, छोटी छोटी खुशियां भी मतलब सेलिब्रिटी वाली तो फीलिंग है। भाई आपके साथ कोई बोल रहा है कि हमें फोटो लेनी है, तो और भाई उन्होंने फोटो लिया, उन्होंने बोला कि फिर मेंशन करेंगे, तो ये सब चीजें मतलब और काम करने के लिए मतलब बढ़ावा देती है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो आपकी अभी तक ऐसी कौन सी वीडियो जिसपे सबसे ज्यादा व्यूज आए हों? यार बेसिकली वीडियोस तो मेरी अगर मैं आपको बताऊं तो हेरिटेज से रिलेटेड स्टार्टिंग जब से मैंने की है, तो सबसे ज्यादा अगर मेरी कोई वीडियो ज्यादा वायरल हुई तो वो इमाम बाड़े को, जो सबसे पहले मैंने रील फॉर्मेट जब शुरू हुआ था, तो मैंने इमाम बाड़े को शॉर्ट वीडियो ऐड करके बहुत अच्छी सी एक वीडियो बनाई थी, उसको सॉन्ग पे एडिट, वॉइस ओवर मतलब एडिट लगा के, वो इतना हेरिटेज को अट्रैक्ट करते हुए वीडियो थी, वो मेरी बहुत ज्यादा वायरल हुई, मेरे से 5 से 10 मिलियन गई थी, बहुत होता, जो सबसे पहली वीडियो थी। और वो मेरा पेज भी था आई लव लखनऊ, और लखनऊ में मतलब हमने उसमें थोड़ा सा रूमी गेट भी ऐड किया था, क्लॉक टावर भी और बड़ा इमाम, यही पुराना लखनऊ की वाइब थी उस वीडियो में। उसमें सब वो वीडियो में मैक्सिमम बहुत लोगों का मैसेज आया कि भाई फर्स्ट टाइम ऐसी वीडियो देख रहा हूँ, मतलब कि तब तो वीडियो चल नहीं रही थी, वही शुरू में रील शुरू हुआ ना, तो बहुत लोगों को मैसेज, भाई यार बहुत अच्छी वीडियो, मतलब बहुत लोगों ने लव भेजा, ये भेजा, नहीं हर्ट भेजते हैं, वो वीडियो सबसे पहले मेरी। नहीं, आपकी वीडियोस हमने बहुत सारी देखी, मतलब ओल्ड लखनऊ की तो काफी ज्यादा वीडियो अच्छी थी, वैसे ओवरऑल तो सारी अच्छी, पर ओल्ड लखनऊ में जो आपकी वीडियोस में वाइब होती है ना, वो मतलब सच में लोगों को लखनऊ की याद दिला देती है। और मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि लखनऊ में ऐसी क्या बात है जो लखनऊ को बाकी शहरों से अलग बनाती है? यार देखिए, मैं अभी तक जहाँ तक जितना समझाऊं लखनऊ के बारे में, तो लखनऊ की सबसे फर्स्ट चीज है मेहमान नवाजी। क्योंकि मैंने एक चीज ये देखा है कि लखनऊ में अगर आप कोई बाहर से आता है तो लखनऊ वाले उसे, या लखनऊ उसे ऐसा अपनाता है कि आप इसको छोड़ नहीं पाते। बिल्कुल सही। एक ये चीज देखा, दूसरी मैंने यहाँ की चीज देखा कि खान पान जो है यहाँ का लखनऊ का, वो अगर आपने यहाँ पे कुछ दिन रुक गए, यहाँ का खान पान आपने ट्राई किया, तो आपका ऐसा दिल यहाँ से जुड़ जाएगा कि कहीं और पे जाएंगे ना तो ठीक है कर लेंगे, मतलब खा लेंगे, बट यही एक यहाँ की ना मतलब लोगों का अपनापन, कैसे स्वागत करते हैं वो, दूसरा यहाँ का खाना आपको हमेशा बांधे रहेगा, अट्रैक्ट करे रहेगा। तो ये वैसे हाँ, ये तो बात है, मतलब लखनऊ का खाना तो हमें तो नहीं लगता, मैं भी बहुत जगह घुमा हूँ, पर लखनऊ के खाने में जो टेस्ट है बाकी शहरों में भाई नहीं मिलता। ये दो चीजें। तो शाकिब भाई, जैसे कि आपका सिटी पेज है आई लव लखनऊ, तो इसमें मैं जानना चाहूंगा कि लखनऊ से जो बाहर के लोग आते हैं घूमने, या लखनऊ के लोग अपना वीकेंड और ट्रिप प्लान करने के लिए, ऐसे कौन से बेस्ट प्लेसेस हैं लखनऊ में जिनको आप घूमने के लिए बताएंगे हमारी ऑडियंस को कि यहाँ पे जरूर घूमना चाहिए? बिल्कुल, जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले तो आप अगर कोई बाहर से आ रहा है या फिर यहाँ पे कोई आपसे पूछ रहा है, सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि आप पुराने लखनऊ में जाइए, जो कि आप एक ही जगह पे
काफी सारी चीजें देख सकते हैं, जैसे कि बड़ा इमाम बाड़ा है, रूमी गेट है, क्लॉक टावर है, सतखंडा है, पिक्चर गैलरी है। ये पूरा एक ही जगह पे एरिया, ये पहला आप फर्स्ट डे आप यहाँ घूम सकते हैं। उसके बाद आप आइए गोमती नगर। गोमती नगर में आप बेसिकली मैं प्रेफर करूंगा आप इवनिंग के टाइम आइए। इवनिंग में आप देखिए फूड वैली एंजॉय कर सकते हैं, जो कि आपका मेरीन ड्राइव पे है। रिवर फ्रंट पे आप एंजॉय कर सकते हैं। आप मेरीन ड्राइव पे जो एरिया है जहाँ से आपका अम्बेडकर पार्क खूबसूरत दिखता है, वहाँ पे आप अपनी फैमिली के साथ वॉक करते हुए, खाना खाते हुए, थोड़ा बहुत वॉकिंग करते हुए सनसेट का एंजॉय कर सकते हैं। अम्बेडकर पार्क भी एंजॉय कर सकते हैं। रात में 9 बजे तक ओपन रहता है, 10 बजे तक। तो आप मतलब वहाँ पे भी अच्छा है, क्योंकि पूरा मार्बल का लाइटिंग अच्छी होती है। और जनेश्वर में आप हैं, वहाँ पे आप मॉर्निंग में जा सकते हैं, जनेश्वर में एंजॉय कर सकते हैं। लोहिया पार्क भी है। ये सब चीजें जहाँ पे आप एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा, जनेश्वर पार्क एशिया का सबसे बड़ा पार्क है, तो उसमें सुना काफी सारी एक्टिविटीज होती हैं। मतलब बाकी सारे पार्क तो है सुंदर, घूमने लायक है, पर जनेश्वर में एक्टिविटीज बहुत सारी होती हैं। तो वो कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं जो कर सकते हैं? मैं बेसिकली आपको बताऊं, जनेश्वर में इस समय पूरे लखनऊ नहीं, पूरे यूपी के, पूरे इंडिया का सबसे बड़ा पार्क है। और उसकी खासियत इस हिसाब से भी है, आप जाएंगे उसके अंदर आपको झील मिलेगी। दूसरा, आप उसके अंदर जाएंगे तो आपको 3D मॉडल के डायनासोर, 5D मॉडल का वो बना हुआ है डायनासोर पार्क, उसको एंजॉय कर सकते हैं। 5D मोशन चेयर लगी हैं, वो एंजॉय कर सकते हैं। बाकी आप वहाँ पे बोटिंग एंजॉय कर सकते हैं। और भाई एरिया आपको पता है 350 एकड़ लगभग जो अप्रॉक्स एरिया है। तो भाई ये ऐसे ही, और पूरा पूरा ग्रीनरी है। आप साइकिलिंग भी एंजॉय कर सकते हैं वहाँ पे अंदर रेंट पे लेके। तो बहुत ही खूबसूरत है जनेश्वर पार्क की, तो कोई बात ही नहीं है। जनेश्वर पार्क, तो मतलब अगर आप लखनऊ में घूमने आते हैं तो आपके पास लखनऊ घूमने के लिए बहुत सारे स्पॉट्स हैं। पार्क है, हेरिटेज है। हेरिटेज लखनऊ मॉर्निंग वाइब रहेगा, और नया लखनऊ आप घूमेंगे तो इवनिंग में घूमिए। तो लखनऊ दूसरा क्वेश्चन कंटिन्यू करता है। तो साकिब भाई, बात हो गई घूमने की, अब बात करते हैं खाने की, जिसके लिए लखनऊ खासकर जाना जाता है। तो लखनऊ में ऐसे कौन से स्पॉट्स हैं जो जहां पर जाके डेफिनेटली एक बार खाना जरूर ट्राई करना चाहिए? भाई आपने खाने की बात की, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यूनेस्को ने हमारे लखनऊ को सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी नाम दिया है। और इसमें किस को लेके दिया है मैं ये भी आपको बताऊं। आपका रहीम के कुलचे, और आपका वो बास्केट चाट, रॉयल किंग के बास्केट चाट आप एंजॉय कर सकते हैं। दूसरा, आप इदरीस की बिरयानी एंजॉय कर सकते हैं। तो ये सब चीजें हैं, मतलब पुराने लखनऊ या नए लखनऊ को दोनों कॉम्बिनेशन है। आप अमीनाबाद में अगर जाएंगे तो आप आइसक्रीम जो मिलती है, क्या बोलते हैं, प्रकाश की कुल्फी सबसे बेस्ट है, ये एंजॉय कर सकते हैं। तो खाने की तो वैरायटी है ही लखनऊ में भाई। और आपका टुंडे जो कि फेमस, इसको भी गैस्ट्रोनॉमी ने जो दिया है, इसको भी ऐड करके ही दिया है। मतलब लखनऊ में अगर कोने कोने में घूमने की जगह है तो हर एक जगह आपको खाने के लिए बहुत कुछ मिल जाएगा। तो साकिब भाई, मतलब मैं भी इंस्टाग्राम काफी चलाता हूँ, और मैंने देखा है कि बहुत सारे नए नए लोग सिटी पेजेस बना रहे हैं, और ऑलरेडी इतने सारे लखनऊ में सिटी पेजेस हैं। तो आप इन सारे सिटी पेजेस से अलग रहने या दिखने के लिए ऐसा क्या सोचते हैं कि मेरा कंटेंट इन सबसे अलग रहे? देखिए, समय समय टाइम पे तो हर चीज में, जैसे कि एक हिसाब से लोगों का इन्वॉल्वमेंट बढ़ता है। कोई भी चीज है, जैसे आज 10 है तो कल 12 होगी, उसमें लोग तो बढ़ेंगे। बट ये होगा, सबका एक अपना यूनिक तरीका होता है काम, माइंडसेट होता है। हाँ, माइंडसेट होता है। और बेसिकली मैं अपनी बात करूँ तो मेरा ये है कि मुझे 2 चीजें काफी फॉलो करना होता है। एक, कंटिन्यूटी पे मैं बहुत बिलीव करता हूँ। दूसरा कि जैसे कि जो मेरा दिल, जो आपकी इंनर सोच जो बोले वही कंटेंट है। ऐसा नहीं मतलब किसी का देख लिया मैं वो कर दूं, कोई यहाँ कर रहा है वो कर दूं। आपको जो इंनर सोच कह रहा है, क्योंकि आप इतने समय से अपना पेज चला रहे हैं, तो आपको वो आइडिया है, आपके वो माइंड में है कि इस तरीके का मैं कंटेंट बनाऊंगा तो मेरा चलेगा, मेरे लिए ये, मेरी ऑडियंस इसको लाइक करेगी। तो बस आप उस पे फोकस करिए, दूसरा आप कंटिन्यूटी मैनेज करिए। ये दोनों अगर आप कर रहे हैं तो आप अपना काम करते चलिए। और बाकी जैसे हर चीज में कंपटीशन आता है, लोग आते हैं, बट आपको उस पे फोकस ज्यादा नहीं करना। अगर आप अपना काम छोड़ देंगे ये सब चीजों में देखने चक्कर, तो आप पीछे हो जाएंगे। तो आप अपना काम में कंटिन्यू लगे, उसको पर डे इंप्रूव करते जाइए। मतलब देख के ये नहीं कि कोई कुछ भी बना रहा तो मैं भी वही बनाऊं। मतलब आप बनाएंगे तो 1-2 दिन चल सकता है, ऐसा बात नहीं। बट आपको अगर काफी लंबे चलना है तो मेरे हिसाब से कि आप इतना नहीं वो देखना चाहिए कि कोई कुछ डाला तो मैं भी वो कर दूं। आपको अपने हिसाब से ही वो डालना पड़ेगा। मतलब अच्छा कंटेंट बनाने के लिए सबसे पहले तो दिल की आवाज सुनो और उस पर वर्क करो कि मतलब मैं कंटेंट वही बनाऊंगा जो मुझे अच्छा लगे, बाकी क्या बना रहे क्या उससे नहीं मतलब। जो आपकी ऑडियंस, आपको काम करते करते आइडिया आ जाता है कि मेरी ऑडियंस क्या चाहती है, तो आप उसी हिसाब से करते हैं। और बहुत सारी वीडियोस आपकी ट्रोल्स भी होती हैं, लोग नेगेटिव कमेंट भी करते हैं, गालियां भी देते हैं, उसको आप कैसे हैंडल करते हैं? बेसिकली मेरे साथ तो ऐसा कम होता है, बट
मेरे साथ ये चीज़ें बहुत हुई है, जैसे कि हम लोग लखनऊ को कवर करते हैं, तो कभी कभी हम लोग के साथ ये होता है, हमने कई वीडियो में रैंडम लोग आ गए, बट हमने वो वीडियो पोस्ट की है कई क्राउड की, तो मेरे साथ एक दो मैसेज आया है, जैसे कि कोई लड़की का भी आ जाता है कि आप प्लीज इस वीडियो को डिलीट कर लीजिए, दीजिए। इसमें हमें मतलब घर के लोग देख लेंगे, मतलब या फिर अच्छा नहीं है, हम लोग मतलब दिखना नहीं चाहते हैं, तो भाई बेसिकली हम लोग उसको हटा देते हैं कि भाई वो तो एक प्राइवेसी है, अच्छी चीज़ है। और दूसरी क्या होती है कि कोई कंटेंट होता है जो हम लोग डालते हैं, बेसिकली हम लोग तो अच्छे के लिए ही डालते हैं, बट हमें बाद में पता चलता है, जैसे मैं आपको एग्जांपल जैसे बड़ा इमाम बाड़ा की है, तो बहुत लोगों को आइडिया नहीं, तो उसमें सॉन्ग भी लगाते हैं। तो एक बार ये मैसेज आया था, जैसे कि वहाँ की जो शिया कम्युनिटी है, वो लोग मतलब कि उससे सॉन्ग नहीं यूज कर सकते, तो भाई अगर ऐसी कोई चीजें होती है तो आप आर्काइव कर दो, वीडियो डिलीट कर दो, वीडियो डाल दो, तो ये सब चीजें आती हैं। और बेसिकली ये सब चीजें अगर आती है कमेंट में, ये इसलिए भी बेनिफिट है हम लोग के लिए कि हम लोग को ये सीख देती है कि आगे हम लोग को इस तरीके से ही करना है, हमारा और कंटेंट अच्छा होता जाएगा। तो ये सब चीजें निगेटिविटी जो आती है, फिर मतलब लोग अपना व्यू देते हैं, वो भी एक अच्छी चीज है। मतलब अगर आपकी वीडियोस पे जितने भी कमेंट आते हैं उन्हें पढ़ना बहुत जरूरी है। उससे आपको पता चलता है कि ऑडियंस का फीडबैक क्या है, और उस फीडबैक के हिसाब से फिर आप आगे कंटेंट बनाओगे। दूसरा, कुछ लोग होते हैं जैसे कि अगर आपसे एक वो है उनको, तो वो अगर गलत कमेंट करते हैं तो आप उनको रिप्लाई मत दीजिए, जिससे आपको उसको पढ़ते ही पता चलेगा यार ये जानबूझ के इसने किया, तो आप उसको इग्नोर करो। अगर आप उसको ओपन करोगे, रिप्लाई दोगे, तो ये आप ही का टाइम लॉस है, कोई मतलब नहीं है। मतलब जो जेन्युइन कमेंट है उसी का रिप्लाई करो, चाहे पॉजिटिव वे में चाहे निगेटिव वे में, सारे कमेंट का रिप्लाई करना बनता है नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग जलते भी हैं, कुछ भी उल्टे सीधे कमेंट कर सकते हैं, तो आप उनको इग्नोर करो। बाकी जो जेन्युइन फीडबैक है, जो मैंने आपको बताया कि वो तो उस पे वर्क करना चाहिए आपको। अगर लगता है गलत हो गया वीडियो तो आप वो डिलीट कर दीजिए। तो ये सब चीजें मतलब कंटेंट बनाते हो काफी ध्यान भी रखना चाहिए। मतलब हम कुछ भी नहीं बना दे रहे, मतलब ऑडियो कोई भी नहीं लगा दे रहे कहीं पे, मंदिर है मस्जिद है तो उसपे हमें वो ऑडियो देख के यूज करना चाहिए, ताकि किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे। बेसिकली तो मंदिर मस्जिद इन सब चीजों में तो आपको और ध्यान देना चाहिए, जो सॉन्ग का सिलेक्शन है वो सब चीजें, क्योंकि भाई इससे देखिए एक धार्मिक भावना जुड़ी होती है, तो इसमें तो और ध्यान देना चाहिए। इससे याद है, अभी कोई न्यूज चैनल था, उसने बहुत ही जल्दी में कोई एक ऐसा कमेंट, मतलब उनको न्यूज पोस्ट करनी थी, उन्होंने लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर को थोड़ा गलत वे में लिख दिया था। उस पे बहुत सारे मैंने कमेंट पढ़े थे। ये सब क्या लिख रहे हो भैया। ऑडियंस करती है, और दरअसल ये इसलिए भी है ना जरूरी, क्योंकि देखिए अगर एक बार जैसे आदमी आपका फीडबैक नहीं दिया, अगर आपका पेज बड़ा है, तो भाई जब बड़ा पेज जो इतनी ऑडियंस आप रखे हुए हैं, वहां से ही जब ऐसी इंफॉर्मेशन आएगी, तो फिर आदमी इसलिए करता है कि वो इम्प्रूव करे। तो ये चीज ऐसी होती है। तो साकिब भाई, हमारी ऑडियंस को आप ये बताइए कि आपको पहला कोलैबोरेशन कब और कितने अमाउंट का आया था, मतलब उसके लिए आपको कितना पेमेंट मिला था? यार मुझे अभी भी याद है, जैसे जो फर्स्ट मुझे कोलैबोरेशन मिला था रील का, पेड मतलब शूट रील थी, वो एक कैफे का था, और यही हमारे गोमती नगर का कैफे था, मतलब उसका था। और मुझे अमाउंट जो उन्होंने दिया था 1500, अभी भी मुझे याद है। और ज्यादा टाइम नहीं हुआ, कितना 2 साल भी हो रहे होंगे। अच्छा, 2 साल से 1.5 से 2 साल हो रहे होंगे। जिसका मतलब मैंने किया था, कैफे था एक गोमती नगर में, और उसका मुझे 1500 रुपये दिया था। प्रॉपर मैं वहाँ जाके रील बनाया था, वॉइस ओवर था, ये डाला था, तो मुझे ये याद है। ओके। तो और मेरी जो भी ऑडियंस ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, और वो अगर कुछ नया जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, चाहे सिटी पेज हो या पर्सनल पेज बना के ग्रो करना चाहते हैं, तो आप उनको क्या टिप देना चाहेंगे? देखिए, अगर आप नया पेज बनाना चाह रहे हैं, या फिर मान के चलिए कि या फिर इस फील्ड में आना चाह रहे हैं, सबसे पहले तो आप एक चीज ये मान के चलिए कि आपको इसमें इंटरेस्ट हो। जैसे मान लीजिए आपका इंटरेस्ट किसी और चीज में है, बट आपने देख लिया ये कर रहे हैं तो मैं भी करूँ, देख के नहीं करना। देख के नहीं करना। हाँ, अगर आपको अंदर से लग रहा है कि यार नहीं मुझे यही करना है, मैं इसके लिए कुछ भी करूंगा, तो ही आप आइए। दूसरा, फिर इसमें आप टाइम लेके आइए, मतलब टाइम दीजिए। और इसमें बहुत लोग क्या आते हैं पैसे के लिए, कि यार पैसा मिला इसके लिए करो, तो आप पैसे को सेकेंडरी रखिए, प्राइमरी अपने काम को रखिए। जैसे हम लोगों ने जब शुरू किया था, तो मुझे तो ये नहीं पता कि ये पैसा भी मिलेगा, बिल्कुल नहीं पता था। तो इसी मुझे लगता है, मुझे ये नहीं पता था, और मुझे ये शौक था, तभी मैं आज यहाँ तक हूँ। और आज मैं आपको बता दूं, मैं इतने दिन तक कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ, आज तक मैंने कहीं पे मैसेज नहीं किया कि मुझे आप या मैंने डीएम किया कि मुझे आप मेरे से प्रमोशन कराओ। आज तक मैंने एक बार भी नहीं कहा है, ना मैसेज किया। आपको मैं ये बता रहा हूँ सच्चाई। और मुझे खुद काम आता, और मुझे ये लगता है मुझे ये इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने ये सोच के नहीं किया कि मुझे इससे पैसे कमाना है। मैंने ये सोचा कि मुझे ये कंटेंट देना है लोगों को, और मुझे लग रहा है जब मैं अपना काम ईमानदारी से कर रहा हूँ, तो मुझे उसके बदले में आज तक इतना प्रमोशन मिल रहा है, अब रेगुलर बढ़ता ही जा रहा है। तो मतलब आपने ऑडियंस को वही कंटेंट दिखाया जो आपको पसंद था, और लोगों के फीडबैक लेते रहे, उन पे काम किया। ये तो उसमें काम इतना होता चला गया कि लोगों को पसंद आता चला गया, लोग आज पेड प्रमोशन कराते हैं, और आप
बढ़ता ही चला गया, लोग और भी तो कराते अभी चले। तक आपने कितने पोस्ट किए होंगे अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर? पोस्ट पे मेरे हिसाब से अभी 3500 समथिंग होगा, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं, देखना पड़ेगा, बट इतना ही लगभग होगा। 3-3.5 हजार हाँ, पोस्ट हो चुके हैं इतनी रील। पोस्ट हो चुकी है। हाँ, काफी बड़ी मतलब अमाउंट होता है ये, हाँ, 3-3.5 हजार पोस्ट पोस्ट, करना। हाँ, लोगों को लगता होगा कितने एक साल में हो जाएंगे, पर इसको अगर आप आराम से बनाओगे तो काफी लंबा टाइम काफी लगता टाइम। है। अब सोचिए, मैं आपको बता, अभी इस समय जो हम लोग जाते हैं रील एक बनाते हैं, 17 मिनट 15 मिनट की रील होती है, आप भी तो अगर बनाते हो आपको आइडिया होगा, तो हम लोग उसको कॉम्पैक्ट करके 1 मिनट में लाते हैं, 60 सेकेंड हाँ, 45 सेकेंड में ला के तब वो एक वीडियो बनती है। तब वीडियो तो बनती है। कितना उसमें एडिटिंग में टाइम मतलब लगता जो है। काम दिखता है लोगों को कि ये रील ही है, ऐसे बन हाँ, जाएगा, वो ऐसे नहीं बनता है भाई। उसके लिए पहले आपको थोड़ा रीड करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, कैसे क्या बनाना, क्या एडिट रहेगा, क्या सॉन्ग रहेगा, टैग, सब कुछ। क्योंकि कुछ भी भाई बनाओगे तो पता नहीं कब तक पेज या प्रोफाइल रहे ना रहे। हाँ, और टाइम लेके है, मतलब कि इसको आप ये समझिए कि ये मेरी दिनचर्या है। जैसे आप मॉर्निंग में उठते हो, नाश्ता करना है, वो एक रेगुलर रूटीन है, तो उसी तरह इसका रूटीन समझ लीजिए कि ये नहीं कि बस 2 दिन करना है करके जाए, तो आप भी सुख नहीं कर पाओगे। अगर आप उसको रूटीन समझ के करेंगे तो मतलब आप तभी आगे बढ़ पाएंगे, थोड़ा टाइम देते देते फिर आप आगे बढ़ जाएंगे। तो साकिब भाई, जैसे आप 5-6 सालों से मेहनत करते आ रहे हैं और आपके पेज को, आपको ये मुकाम अभी तक हासिल हुआ, तो आने वाले फ्यूचर के टाइम में आप अपने 5 से 10 साल में अपने पेज को कहाँ देखना चाहते हैं? मतलब कितने फॉलोवर्स हो जाएंगे या फिर कितनी ऑडियंस आपके साथ जुड़ जाएगी? कोई ऐसा आइडिया है आपको? सूरज भाई, मैं फॉलोअर्स का तो नहीं बताऊंगा, हाँ। बट जो मेरा माइंडसेट अभी इस समय, मैं बेसिकली ये जो फील्ड है, ये फील्ड में मैं समझ लीजिए अगर आया हूँ तो परमानेंट के लिए। परमानेंट। मतलब मैं ये ऑप्शन ये नहीं लेके चल रहा हूँ कि मतलब मुझे ये करना है वो करना है। हाँ, मैं स्लो हो सकता हूँ, मतलब मैं अपना जो अभी तक मेरा माइंडसेट है, मैं इसमें स्लो हो सकता हूँ, बट मुझे इसी में रहना है। और दूसरा कि मतलब जो फॉलोअर की बात है, फॉलोअर को तो मैं नहीं बता सकता, बट मैं इसमें और अदर अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मैं अपने मतलब जाना चाह रहा हूँ, जिसको मैंने शुरू भी कर दिया है। और दूसरा इसमें मैं कुछ नई चीजें, यही सोशल मीडिया पे भी कुछ नई चीजें लाऊंगा, जो कि मतलब आगे धीरे धीरे, आप तो पेज से अगर जो लोग जुड़े होंगे तो उनको पता चलेगा, बट इसी फील्ड में मुझे रहना है। और इसमें और भी कई सारी चीजें नई नई लानी है, और वो भी कंटेंट क्रिएशन की ही फील्ड में मतलब बेसिकली। आपकी जो पूरी लाइफ है कंटेंट क्रिएशन हाँ, फील्ड में रहेगी। बेसिकली तो इसी में। यूट्यूब पे भी कुछ आप कर रहे हैं अभी? यूट्यूब पे अभी बेसिकली मैंने मतलब अभी यूट्यूब से तो हम लोगों ने स्टार्टिंग नहीं की थी, हम लोगों ने इंस्टा से स्टार्ट की थी, बट लोगों की इतनी डिमांड है कि भाई जैसे आप रील डालते हो उसी की लॉन्ग फॉर्मेट में भी डाला करो, तो मैंने एक व्लॉग भी मतलब शुरू किया है, तो अच्छी लखनऊ बात है। आसपास से रिलेटेड जो चीजें होती है वो हम बताते हैं। दूसरा मैंने एक प्रॉपर रनिंग पॉडकास्ट उसको बोल लीजिए, अच्छा। जिसमें मैं लखनऊ और आसपास के मतलब जो क्रिएटर है, इन्फ्लुएंसर है, या कोई भी फील्ड के अच्छे लोग हैं, उनका मैं मतलब रनिंग उनके यहाँ जाता हूँ, उनसे बात करता हूँ, चाय पानी करते हैं, प्रॉपर उस तरीके का मैं पॉडकास्ट मतलब करता हमारे हूँ। साथ जो बैठे हैं वो भी ऑलरेडी पॉडकास्ट हाँ, करते हैं। बेसिकली हाँ, आपका क्या है कि मतलब हम लोग प्रॉपर बैठ के करते बैठ के हैं, कर बट रहे हैं। मेरा क्या है कि जैसे अगर मान लीजिए आपका मैं पॉडकास्ट करूंगा बाई चांस, तो मैं आपका ऐसे नहीं करूंगा। आप जैसे सिटी हो तो मैं आपको लखनऊ की 3-4 लोकेशन पे प्रॉपर लेके जाऊंगा, वहां पे मैं आपसे बात काफी करूंगा। अच्छा आइडिया हाँ, वैसे। तो मेरा ये थीम पे है। अभी जैसे मैंने कि एक हमारे साजिद भाई, उनका मैंने प्रमोशन किया, तो उनका उनके 2 मिलियन फॉलोअर है। उनका बेसिकली दिल्ली से रिलेटेड कंटेंट होता है, बहुत वायरल उनका। तो मैंने उनका गया तो मैं उनकी प्रॉपर दिल्ली वहां पे तीसरा पूरा बात करते हुए उनसे मतलब जो जो वो करता है इस तरीके का मैं वो एक शुरू किया। और दूसरा मैं मतलब लखनऊ जो आई लव लखनऊ पेज है, इस पे मैं अभी आगे चल के मतलब कुछ लॉन्ग फॉर्मेट में भी सोच रहा हूँ, प्रॉपर एक अच्छा सा सिनेमेटिक टाइप में कुछ मतलब लखनऊ पे रिलेटेड मतलब आगे लाने वाला हूँ मतलब मैं। आगे फ्यूचर के काफी प्लान है कंटेंट को लेके। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तब तो मतलब अच्छी खासी ग्रोथ भी मिलेगी। हाँ, ग्रोथ मिलेगी बस। तो क्या इसकी कोई फिक्स इनकम भी है? जैसे आपने जब कभी स्टार्ट किया होगा तो आपने कॉलेज, जैसे आप बता रहे हैं पढ़ाई करने आए थे, हाँ, ठीक नीट है, करते थे। अभी फिर आपका इंटरेस्ट हो गया कि अब लखनऊ का कंटेंट बनाएंगे, लखनऊ से लोगों को जोड़ेंगे, तो अभी आपकी लगभग क्या इनकम हो जाती है? अभी मैं बताऊं आपको तो इनकम तो अच्छी खासी हो जाती है अभी, कि हमें कोई दिक्कत नहीं होती, मतलब हम मतलब अपना खाना पीना जो भी है अपना अच्छे से आना जाना प्रॉपर हो जाए, इतनी अच्छी खासी इनकम हो जा रही है। बट इसको अभी मुझे और बढ़ाना है, इसीलिए मैं अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और भी इसमें क्या बेहतर कर सकता हूँ, नए पेजेस और यूट्यूब पे क्या कर सकता हूँ, फेसबुक पे भी, तो इसके लिए मैं काम कर रहा हूँ। बाकी इनकम की अगर बात की जाए तो ऐसे अमाउंट तो एग्जैक्ट कोई नहीं बता सकते, बट हम लोग अच्छा खासा 10-15 अप्रॉक्स मान के चलो तो मंथली का 10-15 प्रमोशन करते हैं, और अच्छी खासी पेमेंट आती है उसकी, तो मतलब अच्छा खासा आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर इस पे देखा जाए तो आप परमानेंट डिपेंड भी नहीं रह सकते, क्योंकि मैंने देखा कई सारे लोगों की प्रोफाइल डीएक्टिवेट हो जाती है इंस्टाग्राम से। तो ऐसी क्या वो गलतियां कर देते हैं जैसे इंस्टाग्राम उनकी प्रोफाइल डीएक्टिवेट कर देता है? ये चीज आपने बहुत अच्छी पूछी है, क्योंकि जो भी सोशल मीडिया पे है उनको ये डर रहता है कि मतलब उनका पेज चला जाता है, सडन चला जाता है, कुछ तो रीजन भी कभी कभी कुछ लोगों को नहीं पता चलता, हमारे साथ के भी कई लोगों का गया हुआ है पेज। तो इसमें मुझे ये लगता है मतलब कि एक तो
आपके साइड से ही गलती होगी। जैसे कोई अनवांटेड मतलब अननोन का है, आपने कोई लिंक क्लिक कर दिया है, उससे जाती है मतलब आईडी हैक हो जाती है। दूसरा कोई भी जैसे कम्युनिटी गाइडलाइन होती है, जैसे बायो लिंक में आपने कुछ लगा दिया है जो कि कम्युनिटी गाइडलाइन के अगेंस्ट है, तो उसको दिखा के भी मतलब आपकी मतलब आईडी चली जाती है। बेसिकली ये तभी होता है जैसे कि अगर आप अवेयर नहीं है ज्यादा, अननोन कोई लिंक आए उसको ओपन कर दिया, और अभी आप नए हैं सोशल मीडिया में, तो ये दिक्कत होती है। बाकी अगर आप हैं अच्छे से मतलब वर्क कर रहे हैं, पुराने हैं फील्ड में मतलब, और कोई मतलब आपको अननोन लिंक ओपन कर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, तो आपको आईडी नहीं जा सकती। और दूसरी आईडी तब जाती है जैसे कोई आपने कोई धार्मिक भावना याद कर दी है या फिर कोई गलत चीज डाल दी है जो कि मतलब कि सोसाइटी में मतलब के अगेंस्ट है, गलत मैसेज हाँ, फैला रही है, गलत मैसेज है, तो उसमें आईडी आपकी जाती है। बाकी ऐसे अगर आप अवेयर हैं, मतलब कोई अदर ऐप, थर्ड पार्टी ऐप, ये सब चीजें नहीं यूज कर रहे हैं, तो फिर आपका नहीं जा सकता, ये चीज होती है। और इसके साथ आपको एक और चीज करनी चाहिए, आप अपनी फेस वैल्यू अगर आप लेके चलते हैं, तो बाई चांस अगर आपकी आईडी चली भी गई, तो अगर आपकी फेस वैल्यू है, तो आप नेक्स्ट जो आप बनाएंगे आईडी या फिर नेक्स्ट वर्क करेंगे, तो आप अच्छे से फिर मतलब बैलेंस कर लेंगे। मतलब अपने चेहरे को अपने कंटेंट के साथ हमेशा जोड़े रखो, ताकि जब कभी ऐसी कोई बाई चांस अगर बाई चांस कोई ऐसी हो जाए, मुसीबत पड़ जाए, तो आप अपने फेस के जरिए दोबारा नई ऑडियंस को अपने साथ जोड़ सकते हैं। जोड़ सकते हैं आसानी से, क्योंकि आपको वो फेस के थ्रू जानते हैं, तो ऐड हो जाएंगे ये चीज। तो साकिब भाई, हम आपके साथ लखनऊ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, रैपिड फायर राउंड गेम होगा, जिसमें हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, आपको उससे रिलेटेड कुछ आंसर देने होंगे। तो पहला क्वेश्चन मेरा है कि लखनऊ में सबसे बढ़िया खाने का स्पॉट आपका क्या है? खाने की स्पॉट क्या, मैं मतलब खाना बता दे रहा हूँ आपको। बेसिकली आपको तो अगर लखनऊ में है तो आपको कबाब ट्राई करना चाहिए। दूसरा आपको बिरयानी ट्राई करना चाहिए, जो कि कहाँ की कबाब, कहाँ की बिरयानी? कबाब पराठे तो मैं आपको बताऊंगा कि टुंडे के करिए। वर्ल्ड बिरयानी में फेमस। वर्ल्ड फेमस बिरयानी में आपको बताऊंगा मेरी फेमस शायद बिरयानी ट्राई करिए। आपकी फेमस है? मतलब आपकी फेमस नहीं, मतलब आप जाओगे टेस्ट करोगे तो अच्छा। आपको भी लगेगा कि हाँ शायद बिरयानी क्या है टेस्ट। अच्छा। और दूसरा है आपका बक्से वाले खस्ते, जो आपके मॉर्निंग में चौक पे मिलते हैं। वहां पे आप जाएंगे तो कई सारी शॉप है, किसी से भी आप ले सकते, वो ट्राई कर सकते हैं। और तीसरा अगर आप मॉर्निंग में जाएं तो केवल चाय पे चले जाइए, या तो फिर शर्मा चाय, ये दोनों में से कहीं। ये तो आपने बता दिए नॉन वेज खाने के लिए, वेज के लिए भी कुछ बता दीजिए जो वेजिटेरियन खाते हैं। वेज में अगर मैं आपको बात करूं तो दुर्गा के खस्ते, वहां पे आप जाएंगे कई तरीके के वेज मिल जाएंगे, खासकर खस्ते वहां के बहुत अच्छे हैं, टेस्टी होते हैं। और दूसरा आपका है सरदार जी को छोले भटूरे, वहां पे भी कई तरीके के छोले भटूरे मिल जाएंगे आपको, और आलू पराठे मिल जाएंगे, तो वो बेस्ट तो ये है। दुर्गा जी खस्ते और ये सरदार जी के छोले कुलचे की शॉप मतलब कहाँ पे है? ये तो दुर्गा जी के खस्ते, ये तो चौक में आपको है, और दूसरा ये आपका सरदार जी छोले भटूरे आपके लाल बाग पे है। लाल बाग में। चौराहे। और एक बात और पूछना चाहूंगा कि अपने इंडिया में काफी लोग चाय बहुत पीते हैं, और लखनऊ में बहुत पीते हैं, बहुत जगह की चाय हमने फेमस सुना है, पर आपके हिसाब से जेन्युइनली अच्छी चाय कहाँ मिलती है, मतलब चाय पियो तो मजा आ जाए? यार मैं चाय तो हर जगह की ट्राई कर हाँ, चुका हूँ, वो तो- लेकिन मैं दिल से बताऊं, प्रमोशन नहीं है मतलब, ना मैंने किया है, हाँ। बट मैं आपको बताऊं, एक आपका जाएंगे कि फन के पास सिस्टम। नितिन चाय, अच्छा, नितिन फन। चाय, हाँ, नितिन चाय वो मुझे बहुत पसंद है। मेरे साथ एक हमारे अभ्युदय भाई, वो भी मेरे साथ जाते हैं, अगर हम लोग वहां पे गए वहां की चाय जरूर पीते हैं। दूसरा हमें ईरानी चाय, हुसैनाबाद में आप जाएंगे दूसरे फाटक के पास, ईरानी चाय वहां पे। ईरानी चाय तो मैंने भी अच्छी हाँ, मस्त। वो बहुत ही अच्छी टेस्टी चाय होती है, वो मुझे बहुत पसंद है। और तीसरी आप आएंगे तो 1090 के पास आ जाएंगे, एक रास्ता तो आपका जाता है पुरानी चटोरी गली में, उसके बगल में एक और रास्ता गया है, वहाँ पे कई सारी स्टॉल लगे हैं, उसमें हमारे जानने वाले भाई हैं, वो भी लगाते हैं, उनकी चाय हम लोग रिव्यू में टेस्ट करते हैं, काफी अच्छी है। तो ये तीन चाय मुझे मतलब रेगुलर पर डे समझिए पीना ही रहता है, जो कि काफी स्वादिष्ट है। तो आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं, सब खाने पीने के स्पॉट जरूर कवर करिएगा। तो साकिब भाई, इतने सालों की मेहनत और इतनी मतलब अच्छी खासी सक्सेस है, आपके हिसाब से भी लोगों भी चाहते होंगे कि हम भी इतने सक्सेसफुल बने, तो आप अपनी फैमिली को अपने इन्फ्लुएंसर लाइफ से कैसे सपोर्ट करते हैं? फैमिली का तो काफ़ी सूरज भाई सपोर्ट रहता है। स्टार्टिंग में क्या है, थोड़ा मेरे डैडी मतलब सोचते थे कि मैं डॉक्टर बन जाऊं, वो तो मतलब अभी भी कहते हैं, बट मेरी मम्मी और मेरे भाइयों का ये था कि मतलब कि आप मतलब भाई मतलब जो करेगा तो करने दो, तो मतलब सपोर्ट रहता था। थोड़ा डैडी का ये था कि डॉक्टर बन जाए, क्योंकि मैं नीट प्रिपरेशन करता था। तो बाद में जब अब मैं ये करने लगा हूँ, अब उनको थोड़ा थोड़ा लगने लगा कि हाँ इससे भी पैसा आता है, कई चीज़ें हैं, मतलब अब मैं उनसे पैसा नहीं लेता हूँ, मतलब कि हाँ कभी जरूरत पड़ती है तो मतलब ये कहते हैं कि मतलब हाँ मैं दे दूंगा, जबकि वो कैपेबल हैं, बट फिर भी जैसे नहीं होता, लड़का अपने डैडी से बोलता है कि अरे पापा ये आपको ये दिला दें, कभी गिफ्ट, ये सब चीजें, तो उनको भी लगता है हाँ यार अपने मन से कर रहा है, इसी में खुश है, तो वो भी सपोर्ट करने लगे। बाकी मेरे मम्मी डैडी और भाइयों को तो सपोर्ट शुरू से ही था, तो काफी अच्छा है। लोग अब मेरे घर वाले भी कहते हैं कि हाँ ठीक है, अब इसी में तुम आगे करो। बाकी मैं साइड से एक बैकअप प्लान लेके चल रहा था, जैसे मैंने बताया मैंने नीट किया, तो हमने मेडिकल स्टोर भी है मेरा, उसमें मेरे भाई लोग बैठते हैं, कभी टाइम मिलता है तो मैं उस पर बैठता हूँ,
मतलब इस कभी बिजी हाँ लाइफ में आप काफी कुछ करते हैं। हाँ, तो मतलब थोड़ा ये रहे कि मतलब वो ना हो कि मतलब साइड से भी एक चीज चलती है कि हाँ हाँ, मतलब मैं थोड़ा बहुत बैलेंस हो। बाकी मैं फुल फोकस तो अभी इसी पे कर रहा हूँ, घर वालों को भी सपोर्ट मिल रहा है। हाँ, फैमिली का सपोर्ट मिल जाता है तो अपना बहुत काम मिल करने रहा में थोड़ा मन भी है। लग जाता है, हाँ, इजी भी हो जाता है। ये है कि ना मतलब सबको लेके चल रहे हैं हम, तो अच्छा लगता है। और फाइनेंशियली जब आप सपोर्ट करने लगते हो तो खुद को भी अच्छा लगता है। जैसे कि एक टाइम होता है हम लोग पेरेंट्स से पैसे मांगते हैं छोटी हाँ छोटी, और एक टाइम के बाद जब हम पेरेंट्स से पूछते हैं कि पापा क्या ये ले दिया, बिना पूछे कुछ लेके दे हाँ, दिया, तो यार वो जो मोमेंट वो होता है फीलिंग मतलब थोड़ा एक फील अलग ही होता है लगती है। कि लगता है कि चलो हाँ कुछ हासिल हुआ है जिंदगी में हमें भी। हाँ तो साकिब भाई, आपके साथ हमारे चैनल प्योर बकैती का ये पहला पॉडकास्ट था, और इस पॉडकास्ट में सच बताऊं आपसे बात करके काफी अच्छा लगा। अच्छा भी लगा और काफी नया कुछ हमें और हमारी ऑडियंस को देखने को मिला। कैसे आप इन्फ्लुएंसर जर्नी को जीते हैं, कैसे सक्सेस मिलती है और क्या कुछ करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो मेरी ऑडियंस से यही सिफारिश है, यही बताना चाहूंगा कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको इस पॉडकास्ट में क्या कुछ सही, क्या कुछ सीखने को मिला। और अगर ये हमारा पॉडकास्ट पहला था, इसमें कुछ अगर हमसे बताने को या समझाने को रह गया हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं, ताकि हम अपने नए पॉडकास्ट में वो इम्प्रूवमेंट करें। और ऐसी ही हमारे साथ नई पॉडकास्ट देखने के लिए और लखनऊ की बकैती सुनने के लिए प्योर बकैती चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।